परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी, जो प्राण रूप से धरती पर 84 लाख प्रकार के भांति भांति के जीव शरीरों में प्राण रूप से विद्यमान वो सत्ता, जिस सत्ता की वजह से सभी जीव जगत अपने जीवन काल की अवधि पूर्ण करते हैं, ऐसी आदिशक्ति माँ गायत्री वो प्राणों की देवी, जो हमें ऐसे प्राण से जीवन रूपी प्राण हमें प्रदान करती है। दोस्तों, यहाँ धरती पर जो भी जीवन हैं, जितने भी प्रकार के जीवन हैं, जीवन यहाँ कई प्रकार के आप देख सकते होंगे। आपने देखे होंगे मछली पानी में के अंदर रहती है, मेंढक पानी के अंदर रहता है, पानी के ऊपर बतख तैरती है, ऊपर धरती के ऊपर शेर, चीते, कौवे, तोते, हाथी, बंदर, ये इतने प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। और जीव जंतुओं के साथ साथ दोस्तों यहाँ हवा में उड़ने वाले पक्षी हवा में उड़ते हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों सारे धरती पर जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं, ये सभी जीव जो बने हुए हैं, ये एक ही प्राकृतिक 5 पदार्थ हैं: अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। 5 तत्वों से मिला के चींटी का निर्माण हुआ है, उन्हीं 5 तत्वों से मिला के हाथी का निर्माण हुआ है, और उन्हीं 5 तत्वों से मिला के यहाँ शेर बना है, उन्हीं 5 तत्वों से मिला के यहाँ मधुमक्खी बनी है, उन्हीं 5 तत्वों से मिला के मानव बना है। तो यहाँ दोस्तों आज बड़ा ही विचित्र सा दिवस है। शायद इसकी पहले आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसके बारे में कोई चिंतन नहीं था। और ये 2500 सालों में धरती के ऊपर मानव के द्वारा जो मानवों का आज ब्रेन वॉश किया गया है, वो इस प्रकार से किया गया है कि मानव का धरती पर आगमन के संबंध में यहाँ मानवीय चिंतन ने त्रुटिपूर्वक मनुष्यों को भरमाया है। और यहाँ वैज्ञानिकों ने ये डार्विन और चार्ल्सवाद के सिद्धांत विज्ञान ने बताए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि यहाँ मानव का जन्म मछली बंदर से होते हुए क्रमिक विकास की एक प्रक्रिया भर है और मानव का निर्माण हुआ है। दोस्तों, उनकी नज़र में इस तरीके से मानव को एक जानवर के समान ही माना गया शरीर है, और उस शरीर को आनंद देने का प्रयास करते रहना जीवन का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया है। धरती पर दोस्तों यहाँ सभी जीव रहते हैं। यहाँ सभी जीवों में आप देख सकते होंगे कि सभी जीवों के लिए कितने प्रकार के जीव हैं, कितना प्रकार का उनका आहार है, कितने प्रकार के उनके जीवन अवधि है, कितने प्रकार के उनके घर हैं। सभी नाना प्रकार के चित्र विचित्र कौतूहल पैदा करने वाले इतने प्रकार के जीव जंतु, और यहाँ तक कि वृक्ष वनस्पतियों में भी वही प्राण विद्यमान हैं जो संपूर्ण प्राणियों में हैं। और दोस्तों मानव की जो भावनाएं संवेदनाएं हैं, मानव की भावनाएं और संवेदनाएं मुख्य है, और ये सभी जीवों की भावनाओं और संवेदनाओं से अपना संबंध जोड़ने की सामर्थ्य मानव के अंदर है। दोस्तों, मानव के अंदर जब प्रेम के वो सरोबार झरने निकलते हैं, तो शेर पे सवारी करता है मानव, और हाथी की सवारी करता है मानव, और कबूतर से चिट्ठी भिजवाता है मानव, और बाज से वस्तुएं भिजवाता है मानव। ये हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से होता चला आया है। दोस्तों, यहाँ धरती पर इस समय जो चिंतन चल रहे हैं,
जिन चिंतनों के कारण दुनिया में आज मानव जी रहे हैं, और जो मानव सभी के सभी अपना जीवन धरती पर जी रहे हैं, वो आज घोरतम ऐसी एक मानवीयता का फेल हो जाना है, और सारे संसार में अमानवीयता का प्रसार का सूचक दिवस आज है। आज है दोस्तों विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। दोस्तों, आज के दिन जो सारी दुनिया में ये आत्महत्याएं जो बढ़ रही हैं, ये केवल और केवल मानव के भौतिक जीवन का असर है, और मानव को केवल भौतिक ज्ञान और भौतिक आवश्यकताएं उसके जीवन का केंद्र बिंदु बनाया गया है, और मानव को इस प्रकार की प्रणालियों का यहाँ पिछले 2500 सालों में उपयोग किया गया है, जो यहाँ पर सनातन काल से चली आ रही जो भी हमारी नियम पद्धति जो परमात्मा सत्ता ने जब प्रत्येक क्रिएटर जब पहले क्रिएशन कोई होती है, तो दोस्तों क्रिएशन बिना क्रिएटर के हो नहीं सकती है, और क्रिएटर शब्द पहले लिखना पड़ता है, बाद में क्रिएशन बनेगा। आप पहले क्रिएशन नहीं लिख सकते हो, क्योंकि पहले आपको क्रिएटर लिखना आवश्यक है, तब उसका अस्तित्व बनेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ दोस्तों परम सत्ता परमात्मा जो स्वयं सूक्ष्म है, सूक्ष्म परमाणुओं से उसका अस्तित्व है, और वो हमारी आँखों से उनको देखा नहीं जा सकता। हम जो ये हमारे मुंह से शब्द निकल रहे हैं, ये शब्द आपके कान में जा रहे हैं, लेकिन ये जाते हुए आपको नहीं दिख रहे हैं। तो इसी प्रकार बिजली है, वो तारों में बह रही है, लेकिन आपको दिखती नहीं है। तो इसी प्रकार से ये जो मानव जीवन है, ये एक मीडिएटर है, और मानव जीवन के जैसे ही अन्य जीव जंतु के शरीर हैं। सभी शरीरों का निर्माण उन्हीं तत्वों से हुआ है। सभी शरीरों में भूख सबको लगती है, नींद सबको आती है, मल उत्सर्जन सब करते हैं, प्यास सबको लगती है, बच्चे पैदा सबके होते हैं, सब अपने बच्चों से प्यार करते हैं। तो किसी भी जीव में दो ही सूत्र वैदिक सूत्रों से संपूर्ण सृष्टि का संचालन यहाँ और करोड़ों अरबों वर्षों से होता चला आया है। वो दो वैदिक सूत्र हैं, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। ये दो वैदिक सूत्र चिड़िया, तोते, चींटी, हाथी, शेर, कौवा, बकरी, मोर सब अपनाते हैं। इन्हीं दो सूत्रों से अपना पूरा जीवन काल सभी जीव अपना यहाँ काट के जाते हैं, और किसी भी जीव को यहाँ पर कोई समस्या नहीं हुई है। किसी भी जीव में कोई बीमार नहीं होता है। जो मानव के टच में आए हैं वही जीव बीमार हुए हैं, और प्रदूषण के कारण फिर अन्य बातें हैं, वरना यहाँ पर कोई छोटा जीव जंतु कभी बीमार नहीं होता है। दोस्तों, मानव भी कभी बीमार नहीं होता है। यहाँ जो मानव को एक भौतिक शरीर बनाया गया है, और हमारे उस वैदिक सूत्र जिसका अनुसरण प्रथम मानव आगमन काल के समय ही मानव को प्रथम ज्ञात था, आत्मवत सर्वभूतेषु। जो यहाँ धरती पर ये डार्विन और चार्ल्स ने बताया है, ये जो इनके विकासवाद के जो सिद्धांत है, आज विज्ञान ही इनके ये सिद्धांतों को फेल कर दिया गया है। सारे संसार में ये बात साबित हो चुकी है। ये 2500 साल पहले इन्होंने बोला हवाई जहाज़ बनाए हमने हैं, इन्होंने बोला धरती की ग्रेविटी हमने बताई है, इन्होंने भूगोल के ये जन्मदाता बन गए, इतिहास के जन्मदाता ये बन गए, सारा विज्ञान ये 2500 वर्षों में सब कुछ लेके बैठ गए, और सारी बाकी दुनिया को दोस्तों इन्होंने उपयोग किया। और यहाँ धरती पर अब 7000 साल पहले भारत में भगवान श्री राम का आगमन यहाँ सिद्ध हुआ है, और उनका श्री राम सेतु पुल सबके समक्ष आया है। तो अब ये यहाँ मानव पहले कैसे आए हैं धरती पर, आज से
ये 250 साल, 150, 200 साल पहले आए हुए ये वैज्ञानिक बता रहे हैं ज़्यादा सटीक है, या फिर 7,000 वर्ष पहले चलते हैं जहाँ भगवान श्री राम हैं। तो भगवान श्री राम बताएंगे आपको कि कैसे यहाँ पर मानव को रहना है और कैसे मानवों को यहाँ करना है और कैसे रहना है, कैसे जीवन होना चाहिए, कैसे कि यहाँ पर जो राज जो चल रहे हैं धरती पर, ये दोस्तों वो राजकता को आज ऐसे सूत्रों द्वारा संचालित किया गया है जो सूत्र मानवों को उल्टे मार्ग पर लेके गए हैं। धरती पर मानव की आत्म सर्वभूतेषु की पहचान को यहाँ पर हटाया गया है और यहाँ पूंजीवाद का जो जन्म हुआ है, मानव को मात्र एक शरीर मानकर और शरीर की जो भूख हैं उनको जीवन का लक्ष्य बना दिया गया, और रोटी, कपड़ा और मकान ये चीज़ों के लिए मानव यहाँ धरती पर अपने पूरे जीवन काल को स्वाहा करते चले जा रहे हैं और मानव ही मानव का शोषण कर रहा है, मानव ही मानव को तकलीफ़ दे रहा है, मानव ही मानव की हत्या कर रहा है, मानव ही मानव के साथ अन्याय हो रहा है। तो यहाँ पर जो मानवों के बीच ये इतने सारी गड़बड़ें हुई हैं, इसका जो ये सारी गड़बड़ें पैदा हुई हैं इन 2,500 वर्षों में, इन सब को सारी गड़बड़ों को एक साथ रिपेयर करने का ये युग निर्माण योजना के अंतर्गत, युग परिवर्तन के अंतर्गत ये सारे संसार के 7.5-8 अरब लोगों के लिए एक ऐसा नया लाइफ पैकेज है जिसमें मानवों को दोस्तों ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई मालिक होगा, ना कोई नौकर होगा। मानव धरती का एक यात्री है, यात्री बन के आया है, यात्री बन के हम रखेंगे उसको और यात्री बन के उसको भेजेंगे। तो यहाँ पर जो ये रोटी, कपड़ा, मकान का झंझट दिया गया है, इसका सॉल्यूशन राजनीति द्वारा सुझाया गया है। जो राजनीति पूंजीवाद की जनक ये राजनीति थी, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में ये इन लोगों ने पिछले 2,500 वर्षों में ईसा के बाद आकर और ये एक प्रकार का पूरा साम्राज्यवाद लाए। लोग तलवारों के दम से दुनिया को काट के झंडे गाड़ दिए, हमारा हो गया, और इस प्रकार से लोगों को गुलाम बता दिया इन्होंने। फिर अब ये उन गुलामों को ये छोटे छोटे लड़ाई करवाते हैं, उनमें आपस में हथियार बेचते हैं उनको, और फिर छोटा सा धरती पे एक सीमा रेखा खींच के फिर एक आज़ाद देश गिफ्ट कर देते हैं। तो जितने धरती पर ये आज़ाद देश बनते चले जा रहे हैं, उतने ही मानवों के बीच क्रिटिकल सिचुएशंस बनती चली गई हैं। यहाँ जो दुनिया को बरगलाया गया था उस प्रारंभ काल में, आज डिजिटल युग है। आज अलग अलग दुनिया रह ही नहीं सकती, आज एक प्लेटफॉर्म पे सबको आना पड़ेगा। तो जब प्लेटफॉर्म पे आना ही है तो फिर क्यों ना इसको जो मानव के उच्च कर्मों की जो गतियां हैं, जिसको आज जानना चाहता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी 1.11 भी नहीं होगी उसके सामने, जिसको आप अभी छेड़ रहे हो आप, जिसको सारी दुनिया को बताया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव से 100 गुना ज़्यादा तेज काम करेगी। मानव की कैपेसिटी आप नापने की सामर्थ्य नहीं है कभी मशीनों में, आप ये जानते ही नहीं अभी ये कि इसके अंदर कौन सी कैपेसिटी है। तो दुनिया को ये विज्ञान के चमत्कार, हवाई जहाज़ उड़ा के और ये उड़ा के, ये सारी चीज़ें हमारे हज़ारों साल पहले हमारे ऋषि महर्षियों ने ये सारी चीज़ें बना के तैयार कर दी थी, और सारे ब्रह्मांड की प्रत्येक स्थान और उनके उपयोग का, अनुपयोग का संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली थी। दोस्तों, आर्यभट्ट संसार में जीरो को देके गए हैं, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, पाई का मान। आर्यभट्ट ने अगर गणित नहीं दिया होता तो दुनिया को, तो आज कोई कहीं भी नहीं जाता, कहीं भी नहीं रहते। सब ये जितने हुआ है ये सारा कुछ भी नहीं हो पाता, गणित नहीं होता तो गणित का देने वाला यूनान और रोम नहीं है,
वो खुद यहाँ से लेके गए हैं ये सारी चीज़ें। ये साबित होती है अब। तो सारे संसार में सारे पुरातत्ववेताओं की जो अभी की खोजें हैं, वो स्पष्ट रूप से सारी दुनिया के समक्ष ये घोषणा कर रही हैं कि जो धरती पर प्रारंभ काल में जो मानव आए हैं, वो दोस्तों भारत से आए हैं। भारत की उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में वो स्थान पर धरती के प्रथम मानव आए और वो आर्य कहलाए। आर्य कहलाने का कारण उन्होंने प्रथम आगमन के काल ही यज्ञ विज्ञान का आविष्कार किया था और यज्ञ विज्ञान के माध्यम से वो सृष्टि का संचालन करने में सर्वसमर्थ थे और यहाँ हजारों साल तक वो अपनी अनुसंधान करते थे। और इसके पश्चात सतयुग लाखों करोड़ अरबों साल का यहाँ पर सतयुग हुआ है। उसके पश्चात मानव आगमन यहाँ पर ये 2500 वर्षों से नहीं हुआ है, इसको आए हुए यहाँ पे अरबों साल हो गए हैं। तो अब जो आपको 2500 सालों में सारी दुनिया को या आर्थिक लोकतंत्र के नाम पर आज़ाद देश बांट के सारी दुनिया को आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों से चलाया जा रहा है, तो सारी दुनिया के समक्ष में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य, जिन्होंने दोस्तों पहली बार धरती पर अर्थायाम का एक सूत्र दिया और एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत किया। तो उनके अनुसार मानव धरती पर एक यात्री है और यात्री की तरह उसको रहने का अधिकार है और यहाँ प्रत्येक जीव को भोजन का और काम का अधिकार है, लेके आया है। तो परमात्मा के दिए हुए अधिकार में यहाँ दोनों ही चीज़ मानव के लिए, ना उसको भोजन मिल पाया और ना उसको काम मिल पाया। तो ये जो आपका 2500 वर्षों से जो मॉड्यूल चला है, ये युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के अलावा कुछ नहीं दे पाया है। अब विश्व मानव को सोचने की आवश्यकता पड़ेगी और ये मुट्ठी भर जो लोग सारी धरती को नचा रहे हैं, अब इनको बैठने का टाइम आ गया है और एक ऐसे सनातनी उन सूत्रों का पुनः धरती पर अवतरण हुआ है और उनके अनुसार विश्व की राजनीति का भी पुनरुद्धार इसी युग परिवर्तन प्रक्रिया का एक अंग है, जिसका समापन किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। अपने 4 राजनीतिक सूत्र उन्होंने दिए हैं, जिनका व्याख्यान मैं इस क्रम से करूँगा। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। तो सारे संसार के इस 8 अरब मानवों के लिए आज का दिन, अगर हम इन राजनीतिक सूत्रों से चर्चा करते हैं और इन पर विश्व के मत होते हैं, तो धरती पर स्वर्ग का अवतरण निश्चित रूप से वही परिस्थितियां बन रही हैं कि मानव जादूगर की तरह यहाँ हवा में उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा और यहाँ एक दूसरे से मानव देवताओं की तरह सब रहेंगे। तो देवत्व का उदय होगा वो जब धन का यहाँ से समापन होगा, और धन का समापन होगा धरती पर अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से। दोस्तों, तो आज आत्महत्याएं धरती पर जभी हुई हैं जब मानव जीवन को कठिन बनाया गया है। मानव जीवन को रोटी, कपड़ा, मकान और इन चीज़ों के लिए उसको जीवन का संघर्ष दिया गया है, जबकि भोजन प्राप्ति करना और शेल्टर लेना केवल ये कोई भी जीव नहीं करता है, मानवों के लिए ये राजनीति से करवाया गया। तो अब राजनीतिक रूप से ही विश्व राजनीति का पुनर्निर्धारण इन 4 सूत्रों से होगा। और दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये 4 सूत्र ऐसे दुनिया का निर्माण होगा जहां मानव को आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अर्थायाम में सबसे पहले कहते यही हैं दीनदयाल जी कि धरती पर जब तक मानव रहेगा उसको किसी को धन की कमी नहीं होनी चाहिए और न किसी के पास धन अधिक होना चाहिए। तो ऐसी अवस्था तभी आएगी जब मानव को एक आत्मा माना जाएगा, शरीर नहीं माना जाएगा। तो एकात्म मानववाद की राजनीति दीनदयाल उपाध्याय जी सारे विश्व में
ये जो आत्महत्याओं का दौर है इसको बंद करेगी। मानव को अपनी मूल पहचान के साथ एक ऐसा विश्व का निर्माण जहाँ सारी मानव जाति एक सतयुग की वापसी को देखेगी बहुत शीघ्र। ये सब हम देख पाएंगे। ये परम पूज्य गुरुदेव का हम पर एहसान है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और पुनः एक बार एक ऐसे विश्व की मंगल कामना जहाँ सारी धरती पर जितने भी मानव हैं उनको एक समान आत्मा मानकर राजनीति तय की गई है। और इस राजनीति में धरती पर जितने भी सीमा रेखाएं हैं ये सब हटा ली जाएंगी। सारी सीमा रेखाएं धरती पे समाप्त हो जाएंगी और सारी धरती के मानव सारी धरती पे कहीं भी आ जा के रह सकते हैं। और मानव को यहाँ पर ज़मीन खरीद के मकान बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको ऑटोमेटिक सब मिलेगा। यहाँ आपको गाड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब आपको निःशुल्क प्राप्त होगा। आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई उनकी शादियों की खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये जितने भी मानवों के ऊपर ये जिम्मेदारियाँ डाल के और उसको गधे के जैसे बनाया गया था, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र सारे संसार से बेरोजगारी भी ख़त्म कर रहे हैं और गरीबी भी ख़त्म कर रहे हैं और मानव से विभेद भी ख़त्म कर रहे हैं। तो एकात्म मानववाद आत्मवत् सर्वभूतेषु का सूत्र है जिसको सिद्ध किया है दीनदयाल उपाध्याय जी ने। और वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा जब आप लोग समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद और हो जाएगा। तो मेरा विषय है एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। ये विषय पे हम जब आएंगे तब इस संसार में युग परिवर्तन के आधार में ये सूत्र काम आएंगे। ये मेरा सौभाग्य है। मुझे गुरुजी ने एक ऐसा अवसर दिया जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर मुझे पिछले 25 वर्षों से मैं यहाँ पर इन्हीं के दीनदयाल उपाध्याय जी के इन राजनीतिक सूत्रों को ही समझने में 25 साल लग गए। लेकिन खुशी इस बात की रही कि जो कार्य मुझे गुरुजी ने सौंपा था वो मैं पूर्ण कर लाया हूँ। अब आप लोग सुध लीजिए। आप सभी जानते हैं। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।